आप देख रहे हैं रजत बालाजी कृपा, जहां खुलते हैं सनातन के रहस्य और प्रकट होती हैं माता की अद्भुत शक्तियां। जी हां दोस्तों, मेरा नाम है रजत बालाजी कृपा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस विषय को ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं। आज उसी विषय पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हो सके तो आपको लगे ये किसी के साथ शेयर की जाने वाली वीडियो है तो उसे शेयर भी करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। कहा जाता है कि जब राक्षसों का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच गया था, तब माता दुर्गा ने अपने रूपों द्वारा इस सृष्टि को राक्षसहीन किया था, इस सृष्टि को अधर्म से बचाया था। जी हाँ भक्तों, मैं उसी रूप की बात कर रहा हूँ जिस रूप को देखकर महिषासुर कांप उठा और धरती डर के मारे थरथर कांपने लगी। मैं उसी महारुद्री महादेवी माता के एक पाठ होता है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस पाठ को कर लिया तो कोई भी चीज़ इस संसार में दुर्लभ नहीं है। दुर्गा सप्तशती। जी हाँ दोस्तों, दुर्गा सप्तशती एकमात्र ग्रंथ नहीं है, यह एक माता का जीता जाग का स्वरूप है। इसमें 700 श्लोक हैं और इनमें माता की 3 कथाएं की जाती हैं। माता लक्ष्मी, माता काली और महारुद्री माता माँ दुर्गे की भी कथा इसमें सुनने को और वर्णन मिलता है। मेरे प्यारे भक्तों, हर अध्याय एक माँ की असीम कृपा को जगाता है, माँ के हर अलग स्वरूप को जगाता है। कहा जाता है इस पाठ को श्रद्धापूर्वक और नियम पूर्वक किया जाए तो साधक के आसपास भूत पिशाच रोग विनाश कभी भी आपके पास आ भी नहीं सकते हैं। अब भक्तों, आपके अंदर एक जिज्ञासा जाग रही होगी। यह जिज्ञासा वो होगी कि आखिरकार इस दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए जिसके स्वरूप में आपको पूर्ण फल मिले और आपको माता की कृपा असीम कृपा प्राप्त हो। इस पाठ को करने का पहला नियम, सबसे पहले शुद्ध वस्त्र धारण करें और ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दूसरा नियम, माँ दुर्गा की कोई भी तस्वीर या मूर्ति रख लें, उसमें दोस्तों घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। सबसे पहले अर्गला स्तोत्र कीलक स्तोत्र पढ़ें। यह साधक को माँ की दिव्य कवच प्रदान करता है और आपके आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी वह आपको पाठ करने से रोकेगी। इस प्रकार से अगर आप पहले कवच करते हैं तो आपको कोई भी नकारात्मक ऊर्जा रोक नहीं सकती। दुर्गा सप्तशती का चौथा नियम, दुर्गा सप्तशती के 3 भाग हैं, यह तीनों चौथे भागों में बटे हुए हैं। पहले भाग में भक्तों माता काली की कथा है और दूसरे भाग में दोस्तों माता लक्ष्मी की कथा है और दोस्तों तीसरे भाग में माता सरस्वती की कथा है। 5वां नियम और सबसे खास नियम, ये नियम दोस्तों आपको जरूर धारण करना है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के हर एक अध्याय को पढ़ें और पूरा अध्याय करके ही दूसरे अध्याय पर पहुँचें। ये सबसे खास नियम माना जाता है। जल्दी जल्दी इसको दुर्गा सप्तशती को ना पढ़ें, श्रद्धापूर्वक और भावपूर्वक इस पाठ को करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलेगा। 6वां नियम और सबसे ज़रूरी नियम, दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद सबसे लास्ट में माता की आरती करें और उन्हें प्रसन्न करके फूल वस्त्र धारण करें और फल आदि से इत्यादि से संपन्न करें। भक्तों याद रखिए, ये केवल शब्दों का पाठ नहीं, ये माता का आह्वान है। ये केवल पढ़ना नहीं है, आपको सच्चे दिल से माँ का आह्वान करना है और माँ को अपने दूसरे की भक्ति के बारे में जगाना है और उनसे जिज्ञासा करनी है और उनसे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी इस पाठ का आपको पूर्ण फल मिलेगा। और भक्तों याद रहे, जब माँ आती हैं तो अपने साधक को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देती। वो कहावत तो आपने ज़रूर सुनी होगी, भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। पर सावधान रहना भक्तों, ये पाठ अगर आप श्रद्धा के बिना केवल दिखावे के लिए इस पाठ को करते हैं तो हो सकता है आपके लिए भारी नुकसान और माँ रुष्ट होकर आपको जो कर देंगे वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो भक्तों, ये पाठ केवल दिखावे के लिए नहीं करना है, ये पाठ आपको किसी को बता के नहीं करना है, अपनी श्रद्धा से करना है। अगर आपके अंदर ये भाव प्रकट हो रहा है तो उनकी ये इच्छा होगी तभी इस पाठ को आपको करने के लिए, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। और हो सकता है ये वीडियो आपको किसी सर्च से मिली हो, रिकमेंडेशन से मिली हो और ये माता की ही कृपा है, आप मानो या मत मानो। भक्तों याद रहे, दुर्गा सप्तशती का पाठ ये केवल आपकी रक्षा नहीं करता, आपके जीवन को बदल देता है। यह वो शक्ति है जो माँ की गोद में स्वयं साधक को पहुँचा देती है। तो आइए भक्तों, माँ को श्रद्धा और विश्वास से पुकारते हैं। जब दोस्तों माँ आती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है।
तो भक्तों, अगर आप भी माता की कृपा पाना चाहते हैं, आप भी उनके सच्चे भक्त हैं, तो इस दुर्गा सप्तशती के पाठ को अवश्य करें। जय माता दी। भक्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मैं इसी के रिलेटेड अपने चैनल पर कंटेंट लाता रहता हूं, तो मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी माँ दुर्गा से रिलेटेड या भी किसी भी भगवान से रिलेटेड मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए और आप अपने जीवन में तरक्की करें, धन धान्य से संपन्न हो। जय माता दी। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।